फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशामी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे और ट्रांसफॉर्मेशन के पिछले वीडियो में हमने देखा अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के जो कॉन्सेप्ट थे, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे आप लोगों ने उसे देखा होगा। और आगे इसी से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर, तो आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, एडवर्ब टू से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, एडवर्ब टू से रिलेटेड इसके बारे में मैं बताया था कि एडवर्ब टू से रिलेटेड सेंटेंस को आप तीन नाम दे सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं रिमूव एडवर्ब टू, दूसरा नाम ये दे सकते हैं कि चेंज इनटू निगेटिव, और तीसरा नाम इसका दे सकते हैं चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एडवर्ब टू को एक ही चीज आप देखे होंगे, एडवर्ब टू को रिमूव करके इसके स्थान पर सो दैट का प्रयोग किया गया था। वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग पढ़े होंगे। आज एक सेंटेंस देखूंगा, लेकिन मैंने बताया कि वहां हमने देखा था रिमूव एडवर्ब टू, लेकिन वास्तविक बात यह है कि इसका तीन नाम आप दे सकते हैं, रिमूव एडवर्ब टू, चेंज इनटू निगेटिव या चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो वही सेंटेंस है जैसे रवि वॉज टू ओल्ड टू रन ए रेस, रन ए रेस। क्लियर? तो इसको हम चेंज करेंगे, निगेटिव में चेंज करना है, कॉन्सेप्ट वही है, नाम बदला है बस। ये हो जाएगा रवि वॉज so old that he could not run a race। तो ये निगेटिव भी बन गया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन गया है, बहुत अंतर नहीं होता। ये चीज आप समझ लीजिए कि यही है। नाम बदल देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, रिमूव एडवर्ब टू भी है और निगेटिव भी बन गया। क्लियर? नेक्स्ट रूल अगर हम बात करें, अगला जो रूल है हमारा वो है रिमूव एज सून एज। अगर किसी सेंटेंस में एज सून एज का प्रयोग हो तो उसको जब निगेटिव में चेंज करते हैं तो एज सून एज को नो सूनर में बदल देते हैं। एज सून एज किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है किसमें? नो सूनर में। क्लियर? और एज सून एज के बाद अगला क्लास कामा से अलग होता है। किससे अलग होता है? कामा से अलग होता है। लेकिन जब इसको निगेटिव बनाते हैं तो अगले क्लास के कामा हटा करके दैन का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल देख ले, क्लियर हो जाएगा। एज सून एज ही saw a lion, comma, he ran away। क्लियर? तो यहां देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, सुनाइज है, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर? और इसके बाद अगले क्लास को कामा से अलग किया गया है। एक चीज याद रखिए, एज सून एज चेंज होगा नो सूनर में। किसमें चेंज होगा? नो सूनर में चेंज होगा। और उसके बाद यहां इसके बाद जो वर्ब होगी वो इंट्रोगेटिव होगी। क्या होता है ये? इंट्रोगेटिव होगी। ये आप लोग शॉर्टकट में समझ लीजिएगा। किसमें हो जाता है? इंट्रोगेटिव में हो जाता है। तो अगर हम इसका करें तो ये हो जाएगा नो सूनर का क्या, सॉरी एज सूनर का नो सूनर। क्लियर? और इसके बाद
इस वर्ब को इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे मैंने बताया था। तो जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव किससे शुरू होती है? डिड से। किससे? नो सूनर डिड ही सी। जब ये डिड हो गया तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। क्लियर? टेंस तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो नो सूनर डिड ही सी ए लायन देन, कामा हटा क्या लगा देते हैं? देन ही रैन अवे, रैन अवे। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। क्लियर? नोट कर ले। अभी मैं इनको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना भी 2-4 सेंटेंस बता दूंगा, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ले। अगर हम देखें, ये होता है डिड नॉट फेल। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी, इसका प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदला जा सकता है। सेंटेंस देख ले। एग्जाम्पल, आई सॉ द रेड फोर्ट, आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब ये डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव का प्रयोग हो सकता होता है। इन्फिनिटिव आप जानते हैं, टू प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग हो जाता है। तो ये हो जाएगा आई सॉ द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ये हो जाएगा आई डिड नॉट फेल टू सी। ये टू का प्रयोग केवल फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के पहले ही किया जाता है। टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ये रहा कॉन्सेप्ट आपका अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव टू अफर्मेटिव। निगेटिव टू अफर्मेटिव। और आप जान लीजिए, जितने रूल आप लोग पढ़े हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव, उन्हीं का अपोजिट रूल रख देना है। बस आपका अफर्मेटिव से निगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहले नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव का अफर्मेटिव में कैसे चेंज किया जाए, ये देख लेते हैं। एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं और उसी से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जितने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के रूल्स थे उन्हीं को अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अब इसको हमको बनाना क्या है? ये है आपका निगेटिव और इसको बनाना है अफर्मेटिव। हम शॉर्टकट में ये लिखेंगे, इसको अफर्मेटिव बनाना है तो इसका हो जाएगा वेयर देयर इज स्मोक, वेयर देयर इज स्मोक कामा देयर इज फायर। क्लियर? ये हो जाएगा इसका निगेटिव। अगला देख लेते हैं, राहुल इज नॉट टॉलर देन हनी। डिग्री आपका कंपैरिजन वाला है, मैं एक बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। वही रूल है, उनको अपोजिट करना है। तो ये हो जाएगा हरी इज नॉट, सॉरी, हरी इज as tall as राहुल। इसको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव हो
जब उसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव हो तो जब उसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसा पहले बताया था कि यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है तो निगेटिव बनाते समय वो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग किया जाता है, याद होगा। या अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है और उसको जो निगेटिव बनाते थे तो फिर वो पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते थे। उसी का सीधा उल्टा कर देना है, ये हो जाएगा आपका डिग्री वाला सेंटेंस। एक हम लोग और बात कर लेते हैं, नो सूनर had I entered the room, the class कर लेते हैं, the class, then he ran away, क्लियर। अब इसको बनाना क्या है, अफर्मेटिव बनाना है, निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है। अभी आपको अभी किया है आपने, एज सून एज का नो सूनर हुआ है तो नो सूनर का क्या होगा भाई, एज सून एज होगा। क्या होगा, एज सून एज होगा, एज सून एज आई हैड एंटर्ड द क्लास कामा ही रैन अवे। अगर अभी आप देखे होंगे कि उसमें क्या होता था, ये सेंटेंस होता था, कामा को हटाकर दैन लगाया गया था, तो दैन को हटा के क्या लगाया जाएगा, कामा लगाया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग प्रैक्टिस करिए। और मैं बता दूं, ग्रामर बाय प्रैक्टिस, ग्रामर को रटना नहीं चाहिए और ग्रामर को कोई रट भी नहीं सकता, ठीक है। केवल इसकी प्रैक्टिस करके हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ हार्ड का एज सून एज के स्थान पर कभी कभी हार्डली का भी प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इंटरमीडिएट के एक्सेलेंट पब्लिकेशन की बुक में शायद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे आप देखिएगा और इनसे रिलेटेड आप सेंटेंस करिए, एक्सरसाइज करिए। अगर कोई सेंटेंस आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए। हम सब लोग, जितने हमारे ग्रुप में लोग जुड़े रहेंगे, हम सब लोग मिलकर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव, या इसको कहें इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू एंड निगेटिव सेंटेंसेस, जितना भी हमने बताया, जितना कुछ था मेरे पास मैंने दे दिया है। और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और एक मेरा निवेदन है यूनिक व्यूअर्स से, जो मेरे यूनिक व्यूअर हैं लगभग 289 लोग ऐसे व्यूअर हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।